हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स में पाई जाने वाली आइसोमेरिज्म या समावयवता की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, समावयवता या आइसोमेरिज्म क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, इसकी स्टडी हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स में पाई जाने वाली समावयवता। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हेलो एल्केन्स कौन कौन सी समावयवता या आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर है हेलो एल्केन्स मुख्यतः दोनों प्रकार की समावयवताएं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, संरचनात्मक और त्रिविम, दोनों प्रकार की समावयवताओं को प्रदर्शित करता है। हेलो एल्केन्स स्ट्रक्चरल जिसे संरचनात्मक समावयवता बोलते हैं, संरचनात्मक व स्टीरियो जिसे त्रिविम समावयवता बोलते हैं, दोनों प्रकार की समावयवताओं को प्रदर्शित करता है। हेलो एल्केन्स स्ट्रक्चरल व स्टीरियो दोनों प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। पुनः क्वेश्चन आता है कि हेलो एल्केन्स कौन सी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर है हेलो एल्केन्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इसको हम एक चार्ट के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हेलो एल्केन्स चेन आइसोमेरिज्म, चेन का मतलब होता है श्रृंखला समावयवता, और पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन इसका मतलब होता है स्थिति समावयवता। चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसे कि स्थिति समावयवता कहते हैं, प्रदर्शित करता है। एक चेन और पोजीशन दोनों प्रकार की आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। यह हेलो एल्केन्स में पाई जाने वाली समावयवता थी। अब क्वेश्चन आता है कि हेलो एल्केन्स में पाई जाने वाली चेन आइसोमेरिज्म कैसी होती है और इसको हम किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स में पाई जाने वाली चेन आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। चेन आइसोमेरिज्म
या श्रृंखला समावयवता। हम जानते हैं कि जिस समावयवता में कार्बन एटम्स के जुड़ने का क्रम या अरेंजमेंट चेंज हो जाता है वह समावयवता चेन समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। इस समावयवता में कार्बन एटम या कार्बन चेन का प्रकार अलग अलग होता है। यदि कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन है और दूसरा कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम की ब्रांच चेन है किंतु दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तब ऐसे कंपाउंड चेन आइसोमर कहलाते हैं और इस घटना के लिए फिनोमिना के लिए चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप ले लें C4H9Cl, यह एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो कि चेन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। इसमें एक टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है कि जो वे एल्किल हैलाइड जिनमें कार्बन एटम की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है चेन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। वे एल्किल हैलाइड जिनमें कार्बन एटम की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है चेन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई भी एल्किल हैलाइड जिसमें कार्बन एटम की संख्या 3 है वह चेन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता है। ये चेन आइसोमेरिज्म प्रकट करता है या शो करता है। जैसे C4H9Cl एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी भी एल्किल हैलाइड का, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2Cl और इस कंपाउंड का जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तब यह होता है 1 2 3 4 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसमें कार्बन एटम एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं या अटैच हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला है और यदि हम इन्हीं कार्बन एटम्स के जुड़ने का क्रम या सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तब जो कंपाउंड होता है वह कंपाउंड निम्न प्रकार से हो जाता है CH3 CH2Cl। इस कंडीशन में आप देखें कि पहले वाले कंपाउंड में 1 क्लोरोब्यूटेन में कार्बन एटम्स की सीधी श्रृंखला है और इस कंपाउंड में जिसका IUPAC नेम 1 क्लोरो 2 methyl प्रोपेन है
1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन है, कार्बन एटम की शाखित श्रृंखला है। किंतु इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Cl है। अतः स्पष्ट है ये दोनों कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं और ये दोनों कंपाउंड वास्तव में चेन आइसोमर होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपने चेन आइसोमेरिज्म की स्टडी कर ली है, एल्किल हैलाइडों में किस प्रकार से होती है। इसके बाद हम एल्किल हैलाइडों में पाई जाने वाली पोजीशन आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको रफ कर लेते हैं। इसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म, आप जानते ही हैं कि जो पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है इसमें फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाती है और पोजीशन आइसोमर की सबसे बड़ी जो पहचान होती है वह होती है इनके लोकेंट अलग अलग होते हैं, जबकि शेष ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम एक सा होता है, समान होता है। फॉर एग्जाम्पल, पोजीशन आइसोमेरिज्म एल्किल हैलाइडों के केस में इनमें एक्स या हैलोजन की स्थिति अलग अलग होती है। पोजीशन आइसोमर में एक्स या हैलोजन की स्थिति ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग अलग होती है। क्वेश्चन आता है कि कौन से एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो इसका आंसर है वे एल्काइल हैलाइड जिनके पास या जिनमें कार्बन एटम की संख्या 3 या अधिक होती है। पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं या स्थिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल 3 कार्बन एटम वाला ही लेते हैं, C3H7Cl। इस कंडीशन में जब C3 लेते हैं, CH3 CH2 CH2Cl आता है और इसका IUPAC नेम 1 क्लोरो प्रोपेन आता है, क्योंकि इसमें Cl फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है। इसके बाद यदि हम एक दूसरा कंपाउंड लें, Cl सिंगल बॉन्ड CH3, और इस कंपाउंड के लिए IUPAC नाम देते हैं, तब इसका IUPAC नेम
2-क्लोरोप्रोपेन आता है। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म की, कि इनमें लोकेंट डिफरेंट होता है, बल्कि जबकि पूरा IUPAC नेम सेम होता है। इसमें लोकेंट 1 है, इसमें लोकेंट 2 है, और पूरा IUPAC नेम एज इट इज है। तो स्टूडेंट्स, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल था। ऐसे ही पोजीशन आइसोमेरिज्म C4H9Cl में भी मिलेगी, और यदि आप इसके स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इसका जो आप पहला स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 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 Cl के रूप में आएगा, और इसका IUPAC नेम 1-क्लोरोब्यूटेन होगा। कैसे आया ये नाम? इसके लिए आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर वाला वीडियो देखें, वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यदि इसी कंपाउंड के लिए हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, तब CH3 CH2 CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH3 आता है। और इस कंडीशन में इसका जब IUPAC नाम आएगा तब 1-2 इसकी चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ये यहां से मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा इसको क्लियर कर लें। पोजीशन हमें Cl के लिए चेंज करना है, CH3 CH2 CHCl और CH3। अब इस कंडीशन में यह है 1 2 3 4। इसका जो IUPAC नेम होता है वह हो जाता है 2-क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4। तो क्लियर है, इसमें डिफरेंट लोकेंट में है, और लोकेंट के अलावा पूरा IUPAC नेम एज इट इज है, सेम है, समान है। तो ये एल्किल हैलाइड में पाई जाने वाली पोजीशन आइसोमेरिज्म थी। इसके बाद एल्किल हैलाइड में पाई जाने वाली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। वो भी काफी सिंपल है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके आप नोट्स भी बनाते जाएं। कोई भी टॉपिक उसको आप स्किप मत करें, कोई भी टॉपिक छोड़े नहीं। यदि आप चाहते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और एग्जाम, किसी भी तरह के एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तब तीसरा आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऑप्टिकल आइसोमर कितने प्रकार के होते हैं? इससे संबंधित वीडियो आपको इसी चैनल में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख लें और स्टडी कर लें। यहाँ पर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी एल्किल हैलाइड के अंतर्गत करेंगे। थर्ड वाला है इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन से एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर है वे एल्काइल हैलाइड RX जिनमें हैविंग
जिनमें कार्बन एटम की संख्या की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है, जैसा कि चेन आइसोमेरिज्म में होता है वही इसमें भी है। दोनों में कार्बन एटम्स मिनिमम 4 होना चाहिए। 4 या 4 से अधिक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी एल्काइल हैलाइड जिसके पास 3 कार्बन एटम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित क्यों नहीं करता है? इसको भी करना चाहिए, तो इसकी भी स्टडी हम अभी करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकट करता है, तो इसका आंसर है, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। सबसे पहले 3 कार्बन एटम C3H7Cl और 4 कार्बन एटम C4 एल्किल रेडिकल रहेगा, CnH2n प्लस 1 के अकॉर्डिंग रहेगा। n इक्वल टू यहां पर 4 है और n इक्वल टू यहां पर 3 है, जो कि एल्किल रेडिकल का फार्मूला होता है। CnH2n प्लस 1 एल्किल हैलाइड के लिए इसमें X और जोड़ देते हैं, C4H9Cl। तो सबसे पहले आप ये जानते ही हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर है कि वो कंपाउंड जिनके पास एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है या असममित कार्बन परमाणु होता है। प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिमेट्रिकल कार्बन एटम या असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रकाशिक समावयवता प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं आप जानते ही हैं। वह कार्बन एटम जिसकी चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग समूहों से जुड़ी होती हैं, असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। अब सबसे पहले C, C और C 3 कार्बन परमाणु वाले एल्किल हैलाइड में क्या असममित कार्बन परमाणु है? यदि इसके पास असममित कार्बन परमाणु होगा तब तो यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा, और यदि इसके पास
असममित कार्बन परमाणु नहीं होगा, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं होगा, तब यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसमें CH3 CH और Cl, तो स्पष्ट है कि C3H7Cl के पास असममित कार्बन परमाणु नहीं है, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, असममित कार्बन परमाणु नहीं है, अतः यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। आपके क्वेश्चन में भी इस तरह का, हम एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और जबकि हम यदि C4 लेते हैं तब CH3 C Cl H C4 ये कार्बन एथाइल रेडिकल के रूप में प्रेजेंट हो जाता है, तब 2 + 1 3 + 1 4 हो जाता है। और एक वाला कार्बन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है, क्योंकि इसकी चारों संयोजकताएं 4 डिफरेंट रेडिकल से जुड़ी हुई हैं। तो क्लियर है, ए एसिमेट्रिकल कार्बन एटम रखता है, अतः यह प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। यदि आप इसका IUPAC नाम देते हैं तब इसका नाम होता है 1 2 3 और 4। इसका नाम हो जाता है 2-क्लोरो ब्यूटेन, 2-क्लोरो ब्यूटेन। और यदि क्वेश्चन आता है कि 2-क्लोरो ब्यूटेन किस प्रकार की आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है, तब आपको इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो 2-क्लोरो ब्यूटेन है ये चेन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, पोजीशन भी शो करेगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है। और यदि क्वेश्चन आता है 2-क्लोरो ब्यूटेन की प्रकाशिक समावयवता का वर्णन कीजिए या त्रिविम समावयवता का वर्णन कीजिए, तब इस कंडीशन में एक क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सिंपल हो जाता है, इसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम 2-क्लोरो ब्यूटेन की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। 2-क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, 2-क्लोरो ब्यूटेन की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 C H Cl C2 H5, इसके पास एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है, अतः यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। और प्रकाशिक समावयवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है D आइसोमर, दूसरा होता है L आइसोमर और थर्ड DL आइसोमर।
डी आइसोमर जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाहिनी ओर घुमाता है डेक्स्ट्रो कहलाता है। तो ये इस तरफ से घुमा रहा है। डी ए कहलाता है डी डी आइसोमर। और यदि यहां पर हम एक मिरर रख देते हैं, मिरर में इसमें लेटरल इन्वर्जन या पार्श्वीय विस्थापन, लेटरल इन्वर्जन होता है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। तब इस कंडीशन में CH3 CCl H C2 H5 इस तरफ को घुमा रहा है, जो कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये वाला क्लॉकवाइज चल रहा है और ये वाला एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है। जो क्लॉक वाइज चल रहा है ये एल आइसोमर है, क्योंकि यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा रहा है और यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाहिनी ओर घुमा रहा है। तो यह डी आइसोमर और यह एल आइसोमर है। ये इसमें पाई जाने वाली समावयवता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये साइन आप किस तरफ से लगा देते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल मैनोमिक्स है। हमें इसके हेड और टेल ऊपर और नीचे वाले ग्रुप से कोई मतलब नहीं होता है। यदि हम इसके ये दोनों ग्रुप देखें जो कि H और Cl हैं और जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, हमें उसी ओर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के केस में या ऑप्टिकल आइसोमर में एरो लगा देना है। H इसका एटॉमिक वेट 1 है, Cl का एटॉमिक वेट 35.5 है। तब हमने ये वाला जो एरो लगाया है इस तरह से लगा दिया है। इसी प्रकार H यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 35.5 है इसका एटॉमिक वेट, उसको इस तरह से लगा दिया है। तब ये क्लॉकवाइज हो रहा और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है और हमें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कौन सा क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने एल्काइल हैलाइड्स में पाई जाने वाली आइसोमेरिज्म की स्टडी की है। यदि क्वेश्चन आपसे दिया जाए किसी एक एल्काइल हैलाइड का नाम बताइए जिसमें एल्काइल हैलाइडों के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली तीनों समावयवताएं होती हैं, तो उसका नाम क्या रहेगा? उसका नाम यही रहेगा 2-क्लोरोब्यूटेन। एक चेन भी देगा, पोजीशन भी देगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। थैंक यू।